हरिओम तत्सत। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी बाहरी स्थानों के स्वामी है, विदेश के स्वामी है, जन्म स्थान से दूर के स्वामी है। तो सूर्य यहाँ पर भाग्य स्थान में विराजमान है, लेकिन शुक्र के घर में है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। परंतु यहाँ एक चीज और देखें कि सूर्य पर शनि की दृष्टि भी है। पहली बात की द्वादश भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पर विराजमान है, उसके बाद सूर्य जो है शनि से पीड़ित भी हो रहे हैं, इस पर शनि की दृष्टि भी है और ऊपर से राहु की दृष्टि भी है। अर्थात कि सूर्य इस कुंडली में राहु एवं शनि दोनों से भाग्य स्थान में पीड़ित हो रहे हैं। तो क्या होगा, भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति तो होती है, लेकिन बाहरी स्थानों के संपर्क से फिर परेशानी के भी योग बन जाएंगे और बहुत ज्यादा फालतू खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह तो हो गया आपके लग्न कुंडली का फलादेश। परंतु सूर्य चलित कुंडली में यहां से हटके और यहां आ गए, ठीक है। तो चलित कुंडली में जब सूर्य यहां आ गए तब क्या हो गया, यहां तो सूर्य पीड़ित नहीं हो रहे हैं किसी भी ग्रह से, तो यहाँ पीड़ित होने के कारण क्या, यहाँ पर आने के कारण क्या होगा कि बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य से संबंधित अगर रोजगार करते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ जो परेशानी का इतना ज्यादा योग दिख रहा था, चलित कुंडली में यहाँ पे कम दिख रहा है, यानी दोनों का मिला जुला प्रभाव रहता है। तो इसलिए हमें दोनों के हिसाब से फलादेश देखना चाहिए। परंतु सूर्य यहाँ आ गए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो चलित कुंडली में पीड़ित नहीं है तो हम उपाय करना छोड़ दें। आपको जो ग्रह इसको पीड़ित कर रहे हैं लग्न कुंडली में, उसका उपाय भी करना आवश्यक है। यहां से सूर्य देखते हैं तृतीय भाव में, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है, तो यह बहुत अच्छा योग है कि सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है और पत्नी के माध्यम से भी श्रेष्ठ आमदनी प्राप्त होता है। और यहाँ से चंद्रमा लग्न में दृष्टि देखेंगे तो आप स्वयं भी जो है, चंद्रमा जो है किसी भी व्यक्ति को सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है, इस पर भी राहु की दृष्टि है, यानी सप्तम और शनि भी देखिए यहाँ विराजमान है। यानी कि मैंने चंद्रमा का अकेले आपको फलादेश बता दिया कि कितना अच्छा फलादेश है, परंतु यहाँ क्या हो रहा है, चंद्रमा जो है राहु केतु शनि से पीड़ित हो गए सप्तम भाव में। फिर क्या होगा कि उल्टा अब यहाँ पे फलादेश क्या हो जाएगा कि वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विवाह में विलंब होता है और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल को अकारक माना जाता है, तो मंगल देखिए यहाँ विराजमान है नौवें भाव में और यह अकारक होते हैं, तो अर्थात कि परिश्रम एवं अपने मेहनत के बल से भाग्य की उन्नति होती है। कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, परंतु यहाँ पे जो है भाग्य की उन्नति भी होती है, परिश्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए यानी कि बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती, पराक्रमी, हिम्मती और निडर होते हैं, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए मंगल आपकी कुंडली में अकारक होते हैं, हमें यह लाभ करें या हानि करें इनको प्रबल नहीं करना है किसी भी कीमत पर। जब भी मंगल के समय आए तो उस समय मंगल से संबंधित दान उपाय इत्यादि आपको करना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और दसम भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, देखिए तो यह बहुत ही अच्छा योग है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु एक चीज और देखिए यहाँ पे कि स्वयं एक तो बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं, यह अच्छा योग है, लेकिन स्वयं से द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं, अंश बल में भी कमजोर हैं, इसलिए आपको बुध को प्रबल करना चाहिए। आप बेस्ट क्वालिटी का पन्ना, जाम्बिया का पन्ना गोल्ड में या पीतल में धारण करें, जिससे कि आपको जीवन में और अच्छी उन्नति हो और सफलता प्राप्त हो।
गुरु जो है इस कुंडली में देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, पत्नी वैवाहिक जीवन के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है और खुद के घर में विराजमान है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं, परंतु ऐसा तो मैंने हर जगह नहीं देखा। पंचम भाव इत्यादि में तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए, कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का लेकिन श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान भूमि इन सभी चीजों का जो है बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे प्राप्त होता है, क्योंकि स्वराशि में विराजमान है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु जो है यहाँ से गुरु अष्टम भाव में देख रहे हैं तो आयु में वृद्धि होती है, और ऐसे व्यक्ति किसी भी अष्टम भाव जो होता है आयु का भी होता है, इसको मृत्यु भी हम कह सकते हैं, और शोध रिसर्च गुप्त विशेष ज्ञान का भी होता है, और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। तो जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो इन सभी क्षेत्रों में भी वृद्धि होगी, यानी आयु में वृद्धि होगी, शोध के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, इन सभी चीजों में उन्नति होगी, अचानक लाभ भी प्राप्त होगा। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार का क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करते हैं, सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ से जब गुरु द्वादश भाव में डालेंगे तो बाहरी स्थानों, यानी आपका जहाँ जन्म हुआ है उसके अलावा दूसरे राज्य से या विदेश से, वहां से भी जीवन में उन्नति होती है एवं सफलता प्राप्त होती है। शुक्र जो है इस कुंडली में देखिए द्वितीय भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, और शुक्र तो खुद के घर में विराजमान है, तो यह तो बहुत भी अच्छा योग है, यानी भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का बहुत श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार सूर्य चलित कुंडली में यहाँ आ गए थे उसी प्रकार शुक्र भी यहाँ आ गए, तो शुक्र अगर यहाँ आएंगे तो भी लाभ ही देंगे, यानी यहाँ भी लाभ देंगे, यहाँ भी लाभ देंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो क्या लाभ देंगे? भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ आगे तो रोजगार में भी सफलता होती है, भाग्य की उन्नति भी होती है, और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है। तो चाहे शुक्र यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, हमें तो लाभ ही दे रहे हैं। अच्छा, अंश बल में कमजोर है, 26 अंश के हैं, लेकिन वक्री भी है, तो वक्री होने के कारण है अंश बल में कमजोर भी होते हैं, तो वास्तविक में उतने कमजोर नहीं होते हैं जितने कि वह दिखते हैं। और यहाँ सूर्य के साथ, सूर्य 26 अंश के, शुक्र भी 26 अंश के हैं, तो ये अस्त हो गए, इसका दोष जरूर लगेगा, यानी अस्त हो गए सूर्य के साथ शुक्र। तो शुक्र जो होते हैं एक तरह से हमारे वैवाहिक जीवन के कारक भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है, जिससे कि आपको आगे चल के जीवन में परेशानी ना हो। और यहाँ पे क्या है कि राहु की भी दृष्टि है, देखिए जैसे मैंने सूर्य पर और मंगल पर जो राहु की दृष्टि पड़ती है, तो इससे तो मंगल और सूर्य को परेशानी होती है, परंतु शुक्र पर भी दृष्टि पड़ती है तो वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानी होती है। और दूसरी बात कि सूर्य के साथ भी विराजमान है, और वैसे भी शुक्र तो आपकी कुंडली में कारक है, भाग्य के स्वामी है, तो आपको इनका रत्न इत्यादि धारण करना चाहिए। और राहु केतु से संबंधित दान उपाय तो हमें करना ही है। अच्छा, उसके बाद से अब हम शुक्र का हो गया, शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि जो है इस कुंडली में देखिए सप्तम भाव में विराजमान है। शनि किसके भाव? विद्या बुद्धि संतान एवं रोग एवं शत्रु के स्वामी है। इनको कारक भी हो गए और अकारक भी हो गए। और शनि यहाँ पे सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान है और केतु के साथ विराजमान है, इस पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए तो यहाँ क्या होगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है। यहाँ से शनि जो है दृष्टि सूर्य और मंगल दोनों पे दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए तो मंगल किसके स्वामी है? स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, उनमें परेशानी होगी। सूर्य किसके स्वामी है? भाई बाहरी स्थानों के स्वामी है और भाग्य स्थान में पीड़ित हो गए, यानी भाग्य स्थान में मंगल और सूर्य दोनों पर दृष्टि है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से लग्न में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो शनि से संबंधित आपको उपाय इत्यादि भी करना जरूरी है, इसका रत्न नहीं धारण करना है। अब उसके बाद हम चलते हैं राहु के विषय में। तो राहु जो है लग्न में विराजमान है लेकिन कन्या राशि में विराजमान है। तो यहाँ राहु विराजमान हो जाने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही हिम्मतवर और निडर होते हैं, जीवन में जो भी चीज ठान लेते हैं करने के लिए उसको करके ही रहते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, और पीछे नहीं हटने वाले व्यक्ति होते हैं। जो चीज सोच लें मुझे ये करना है तो उसको करके ही रहेंगे और उसके इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मेष राशि होती, कर्क राशि होती, सिंह राशि होती तब उल्टा हो जाता, फिर परेशानी हो जाती।
तो इसलिए लग्न में राहु को देखकर हम गलत फैसला नहीं ले सकते, हमें राशि देखना पड़ेगा किस राशि में विराजमान है। यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, लेकिन सप्तम भाव में चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे आपको पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी भी होगी। जब जब इन सब की दशा वगैरह आएगी तो आमदनी में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से राहु देखिए सूर्य और मंगल दोनों को पीड़ित कर रहे हैं भाग्य स्थान में, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है। तो इस प्रकार राहु तो यहाँ तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन बाकी जगह नुकसान ही कर रहे हैं। इसलिए हमें राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। इसका रत्न आपको गलती से भी धारण नहीं करना है। केतु सप्तम भाव में अकेले विराजमान होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु केतु चंद्रमा और शनि के साथ विराजमान हो गए, तो जिसके कारण फिर यहाँ वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानी होगी, मानसिक परेशानी होगी और यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। यहाँ से केतु दृष्टि डालेंगे एकादश भाव में, आमदनी प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु कभी कभी अचानक लाभ भी प्राप्त होता है और अचानक नुकसान भी हो जाता है, दोनों ही होगा। लेकिन लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन से मतभेद भी करवाते हैं। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देख लिया और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं, तो उसको देखकर आप जो भी उपाय बताए गए उस उपाय को करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।